अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जिस रोम का रिव्यू लेके आया हूँ उस रोम के बारे में मैं आपको बाद बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको स्टार्ट से ही इसका बूट एनिमेशन भी दिखा सकूँ। पोको F3 के ऊपर मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है और जो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कैमरे से, उसकी वजह भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मैं आज जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर की बजाय मोबाइल से या कैमरे से क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी क्या वजह है, वो भी आगे आके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये इसलिए ऑन करके दिखा रहा हूँ कि इसकी ये बूट एनिमेशन जो है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। MIUISR की आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी बूट एनिमेशन आपको मिलेगी और मोबाइल स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और पासवर्ड लगाने के बाद जब मोबाइल बूट होता है तो अब जो है वो आपको मैं बाकी इस रोम से रिलेटेड सारे फीचर और इसकी सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रेंड्स, आज की इस रिव्यू में मैं आपको MIUI SR 14.0.5 का रिव्यू कराऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्जन है वो MIUI SR विस्टन है और पोको F3 के ऊपर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। डिटेल ऐप एंड इन्फो की बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंड्रॉयड वर्जन 13 है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट आपको 1 जनवरी 2023 की मिलेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI SR वर्जन 14.0.5 और इसका कर्नल जो है वो MIUI स्टॉक 14 वाला है। पर्फ कर्नल इसके अंदर इंस्टॉल है और बाकी की स्पेसिफिकेशन और फीचर को आगे बयान करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा और नीचे आपको दो कार्ड्स नजर आएंगे, म्यूजिक और स्मार्ट हब का। लेफ्ट पे आप स्वाइप करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ऐप वॉल्ट। और उसके अलावा एक और चीज़ जो कंट्रोल सेंटर में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ऊपर आपको जो शॉर्टकट्स ऐप्स के नज़र आ रहे हैं, इसको भी आप इस रोम के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग के अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। सबसे टॉप के ऊपर आपको MIUI अकाउंट से रिलेटेड जो है वो सेटिंग मिलेगी। उसके बाद माई डिवाइस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है और साथ में ही जो है वो MIUI SR कस्टमाइजेशन है। तो कस्टमाइजेशन इस रोम के अंदर भर भर के है, बहुत ज़बरदस्त कस्टमाइजेशन है और हर चीज़ को आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे टॉप के ऊपर आपको MIUI SR लैब का स्टाइल नज़र आएगा, तो इसको आप जो है वो हराची, टैबॉक्स और एंशंट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब भी कोई सेटिंग आपकी अप्लाई ना होती हो तो ये अप्लाई चेंजेस के इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो एक दफ़ा रिस्टार्ट होगा और उसके बाद आपका जो फीचर है या सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट फीचर वगैरह के बारे में मैं बताता हूँ। तो ये चूज़ MIUI कंट्रोल सेंटर स्टाइल है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं 3 डिफरेंट टेस्ट के अंदर। तो मैंने जो है ये डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है जिसके आप देख सकते हैं और अगर मैं इसको एस्थेटिक पे सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि कंट्रोल सेंटर का जो स्टाइल है वो एक दफ़ा UI के रिस्टार्ट के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है, जो हमारे साइड पे बटन्स थे वो थोड़े से छोटे हो गए हैं और इसी तरह आप 3 स्टाइल में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट पे अप्लाई करूँगा और उसके बाद जो है वो बाकी आपको फीचर्स दिखाऊंगा। मोनेट ये 13 कंट्रोल सेंटर है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो कंट्रोल सेंटर में मोनेट की थीमिंग जो है वो आपके वॉलपेपर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह आपको मोनेट फॉर वॉल्यूम पैनल भी है, मोनेट सिस्टम ऐप है, मोनेट ऐप आइकॉन्स है, ये स्मार्ट प्ले हब वगैरह के टाइल्स की ऑन ऑफ की सेटिंग है यहाँ पे और न्यू कंट्रोल पैनल टॉगल कॉलम है, न्यू कंट्रोल पैनल टॉगल रोज है, यानी कि आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पेंट कर सकते हैं आप बिग टाइल्स को, स्मॉल टाइल्स को और सीक बार को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और स्टेटस बार कस्टमाइजेशन में बहुत सारा यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। iOS स्टाइल वॉल्यूम प्लेयर वगैरह भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कि वॉल्यूम प्लेयर का बटन आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम पैनल और जो प्लेयर है वो अगर आप इसको ऑन ऑफ करते हैं तो वो आपको iOS स्टाइल वाला मिल जाएगा। स्टेटस बार का स्टाइल आप रख सकते हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर, यानी कि सिंगल लाइन के ऊपर आएगा और उसके बाद अगर DSB में करते हैं आप डबल स्टेटस बार में तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ऐसा स्टाइल आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, बाकी जो है वो बार पैडिंग टॉप वगैरह, स्टेटस बार पैडिंग लेफ्ट राइट वगैरह और ये बहुत सारे फीचर आपको स्टेटस बार से रिलेटेड मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये सेकंड जो है वो यहाँ पे आपको इनेबल करने से जो है वो स्टेटस बार के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर आपको सेकंड स्टेटस बार जो है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आगे के फीचर है वो नेविगेशन बार कस्टमाइजेशन है। नेविगेशन बार का स्टाइल यहाँ से आप कोई भी रख सकते हैं।
उसके बाद बैटरी कस्टमाइज़ेशन है, बैटरी का आइकॉन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। सिग्नल कस्टमाइज़ेशन है और इस तरह जो सिग्नल कस्टमाइज़ेशन के बाद वाईफ़ाई कस्टमाइज़ेशन है, साथ में आपको वीओएलटी कस्टमाइज़ेशन और वाईफ़ाई कस्टमाइज़ेशन, वीओ वाईफ़ाई कस्टमाइज़ेशन यहाँ पे मिल जाएगी। चार्जिंग एनिमेशन की कस्टमाइज़ेशन यहाँ पे आपको मिलेगी फ्लो, ग्लो और वेव के साथ, और उसके साथ जो है वो आपको एम्पेयर की सेटिंग मिलेगी जो कि आपको लॉक स्क्रीन पे नज़र आएगी चार्जिंग के दौरान, और बहुत सारे बाकी फीचर और कलर्स वगैरह आपको मुख्तलिफ परसेंटेज के साथ यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जो है वो आपको डायलर इनकमिंग कॉल की कस्टमाइजेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस वगैरह है, और इनकमिंग आउटगोइंग कॉल कलर्स वगैरह आपको यहाँ से चेंज होते हुए मिल जाएंगे जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पल्स की सेटिंग है और लॉन्चर की कस्टमाइजेशन है, तो उसमें आप जो है वो डाउनग्रेड ऐप वगैरह G2 ट्यूनर जो है इसको भी ऑन ऑफ रख सकते हैं आप। थर्ड पार्टी लॉन्चर वगैरह भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर जो है वो हैं, अगर हर एक को मैं डिस्क्राइब करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैचर एंड एनिमेशन सेटिंग जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैक होम हैप्टिक है, से स्टेटस बार आइकॉन विजिबिलिटी है, डबल टेप टू स्टेटस बार टू स्लीप है, यानी कि इसको आप इनेबल करते हैं तो आपका स्टेटस बार के ऊपर डबल टेप करने से मोबाइल जो है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन उसकी ऑफ हो जाएगी, और शो पैनल वगैरह और बाकी है फीचर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। मिसलिनियस के अंदर आपको थीम ऐप सर्वर मिलेगा, मी अकाउंट से रिलेटेड मिलेगा कि अगर आप इसको ऑन करते हैं तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरा अकाउंट सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगा, तो ये अभी जो है वो चेंज हो गया है यहाँ से। और यहाँ पे जो लास्ट में आपको जो नोट करने वाली चीज़ है वो स्पूफ गेम्स है 90 FPS। अगर आपको पबजी में चाहिए या बाकी गेम्स के अंदर, तो वो इस बटन को आप इनेबल करेंगे तो आपको स्पूफिंग मिलेगी गेमिंग की। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी जो है वो चीज़ें जो है कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे खुद ही सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ है इस रोम को। उसके बाद सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क है, यहाँ पे आपको जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है वो मिलेगा, आपको 5G तक सपोर्ट मिलेगा, साथ में ये VoLT की सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये 5G नेटवर्क्स वगैरह यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में एडवांस सेटिंग में भी आपको यहाँ पे 5G से रिलेटेड और डाटा रोमिंग, मोबाइल नेटवर्क डायग्नोसिस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वायरलेस टर्न की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क एक्सीलेशन आपको मिल जाएगी, एक से ज़्यादा वाईफाई आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ MIUI स्टॉक के फीचर के साथ आपको मिलेगा। कनेक्शन शेयरिंग में आपको कनेक्ट डिवाइस MIUI शेयर, कास्ट, प्रिंटिंग और इस तरह के फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रिंटिंग को यूज़ नहीं करते तो प्रिंटिंग को ऑफ रखें, आपकी बैटरी सेव रहा करेगी। और भी बाकी सारे फीचर हैं, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह और बहुत सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगी, और जो आपका डेस्कटॉप है कुछ इस तरह से मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और इसके अंदर आपको बहुत सारे जो है वो कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएंगे जिनको आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आइकॉन्स है, और लॉक स्क्रीन पे आपकी क्लॉक की सेटिंग है। नीचे हमें रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, इफेक्ट्स, फोन्स और थीम मिलेगा। थीम के अंदर आप जो है वो थर्ड पार्टी थीम यहाँ से आके माई अकाउंट में थीम में आके इंपोर्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी थीम्स को यहाँ पे यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं इस रोम के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक और यहाँ पे हमें फीचर मिलता है, जहाँ पे आप नोटिफिकेशन, इफेक्ट्स वगैरह यहाँ आपको मिलेगा, और साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा। स्लीप है, रेस टू वेक है, डबल टेप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, वॉलपेपर क्रूजल है, और डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन वगैरह ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले है, और डिस्प्ले की अगर बात करें तो लाइट और डार्क मोड यहाँ पे आपको मिलेगा, शेड्यूल डार्क में भी मिलेगा, ब्राइटनेस लेवल है, एक्स्ट्रा डिम डिस्प्ले है, और रीडिंग मोड है, कलर स्कीम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, विविड, सैचुरेटेड, ओरिजिनल कलर, एडवांस सेटिंग वगैरह। और रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे 120 और 60 हर्ट्ज का मिलेगा, 90 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। AI इमेज इंजन के अंदर आपको HDR इन्हेंसमेंट मिलेगी, और साथ में ही MEMC भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी की सेटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउंड एंड टच है, तो साउंड एंड टच आपको स्टॉक MIUI 14 वाला मिलेगा, और साउंड इफेक्ट के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का साउंड इफेक्ट मिलेगा, हार्मन कार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स साउंड एंड टच के बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की। तो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आपको ऐप नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगी, इसके बाद नोटिफिकेशन शेड आपको मिलेगा जो कि आपको जो है वो एंड्रॉयड और MIUI में मिलेगा। ग्रुप नोटिफिकेशन आप ऑन ऑफ रख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री, नोटिफिकेशन लॉग्स वगैरह है। कंट्रोल सेंटर जो है वो आपको न्यू और ओल्ड वर्जन के साथ मिलेगा, जिसमें मजीद कोई फीचर नहीं है। एडिशनल कार्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और स्टेटस बार से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आप कनेक्शन की स्पीड वगैरह को और बाकी जो आइकॉन वगैरह है इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। होम स्क्रीन यानी कि लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें मोडेड लॉन्चर मिलता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, और एनिमेशन स्पीड, फास्ट, रिलैक्स और बैलेंस मिलेगी। आपको एनिमेशन रेट मिलेगा, आपको सिस्टम नेविगेशन जो है वो आपको बटन और गैजेट में मिलेगा, और बटन के अंदर आपको बटन शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। -1 की स्क्रीन है, ऐप वॉल्ट
जो है वो आपको मिलेगा। और ऐप वर्ल्ड होम स्क्रीन जो है वो विद ऐप ड्रायर क्लासिक और लाइट मोड में मिलेगा, और यहाँ पे ब्लर ऐप ड्रायर है और बाकी भी फीचर आपको मिल जाएंगे। ऑलवेज शो क्लॉक है, न्यू अनलॉक एनिमेशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन डार्क वगैरह, ये सारे फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद जो है वो लास्ट में आपको रिसेंट आइटम के बारे में बताता हूँ। iOS के स्टाइल और वर्टिकली भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे इस बटन को ऑन करने से आपको जो है वो आपका जो iOS स्टाइल की जो रिसेंट्स है वो मिलेगी। तो फ्रेंड्स, होम स्क्रीन की बात के बाद हम करते हैं बात स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक और ब्लूटूथ डिवाइसेस। यहाँ पे आपको मिलेंगे सिक्योरिटी जो है वो आपको स्क्रीन लॉक, शट डाउन काउंट और फाइंड डिवाइस सिस्टम सिक्योरिटी, मीआई वार्निंग, इमरजेंसी अर्थक्वेक वगैरह, ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। सेफ्टी एंड इमरजेंसी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, और प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़र आएगी। नेक्स्ट जो है वो बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी यहाँ पे आपको स्टॉक मीआई 14 वाली मिलेंगे फीचर यहाँ पे, और ऑप्टिमाइज चार्जिंग की भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती, या चार्जिंग बूस्ट जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐप्स की बात करें तो सिस्टम ऐप सेटिंग है, यहाँ पे मैनेज ऐप है, मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट है, ड्यूल ऐप है, परमिशन है, ऐप लॉक और मीआई प्रोटेक्ट है। उसके बाद जो है वो एडिशनल सेटिंग है। एडिशनल सेटिंग में आपको डेट टाइम, लैंग्वेज और रीजन आपको मिलेंगे। रीजन भी यहाँ पे आपको काफ़ी रीजन मिल जाते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। और उसके बाद जो आगे है एक्सेसिबिलिटी वगैरह, क्लियर स्पीकर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेगा। स्पेशल फीचर के अंदर फ्रंट कैमरा असिस्टेंट है, टैबलेट्स है, फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी एक्सटेंशन आपको 5 GB आफ्टर रिस्टार्ट मिलेगी, वीडियो टूल बॉक्स भी आपको मिल जाएगा, और क्विक रिप्लाईज भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एंटरप्राइज मोड और डेवलपर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो वॉलेट है, डिजिटल वेलबींग है, पेरेंटल कंट्रोल है, गूगल है, अकाउंट सिंक और लोकेशन है। तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके फीचर की बात हो गई। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मैं यहाँ पे आज जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरे से क्यों कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको रिकॉर्डर मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डर, इसके अंदर बग्स हैं, और ये बग्स ये हैं कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपकी वॉइस जो है वो स्किप हो रही होती है, कट हो रही होती है, और सिंक्रोनाइज जो है वो वीडियो के साथ नहीं रहती। तो इसलिए मुझे मजबूरन जो है इस रोम का रिव्यू करने के लिए कैमरे का यूज़ करना पड़ा है। वैसे तो मैं अपना रिव्यू जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए करता हूँ, लेकिन इस बग की वजह से जो है वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। किसी भी सूरत में वायरलेस रिकॉर्डर माइक भी काम नहीं करता, वाइड माइक भी काम नहीं कर रहा, और थर्ड पार्टी जो है स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने इंस्टॉल किया है ये भी यहाँ पे काम नहीं करता। तो ये एक इशू है इस रोम के अंदर। अगर आप गेमर हैं और आप अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं स्क्रीन की वॉइस के साथ, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलें फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और प्ले स्टोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जो है वो अबाउट फ़ोन में प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन जो है वो डिवाइस सर्टिफाइड मिलेगी। उसके बाद जो आपको फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, और यहाँ पे आपको गूगल की स्पूफिंग मिलती है पिक्सल की अनलिमिटेड फ़ोटोज़ की। उसके बाद फ्रेंड्स DRM इन्फो की बात करते हैं, तो DRM इन्फो में आपको जो है वो वाइड वाइन लेवल 1 के ऊपर मिलेगा, और CDM जो है वो वाइड वाइड CDM, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको लेवल 1 के ऊपर मिलेगा। और 3D बेंचमार्क को मैंने रन किया था, इसका रिजल्ट आपको जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के ऊपर 1203 और वाइल्ड लाइफ के ऊपर 4246 मिलेगा आपको। एंटर 2 बेंचमार्क की बात करते हैं, तो एंटर 2 बेंचमार्क को भी मैंने रन किया था, और यहाँ पे जो हमें स्कोर मिला है वो 6,61,648 मिलता है। और उसके साथ अगर मैं आपको इसकी बाकी डिटेल बताऊँ तो देख सकते हैं आपके 9% तक इस टेस्ट के अंदर बैटरी जो है वो कंज्यूम हुई थी, और टेम्परेचर जो था वो 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स कि इस टेस्ट के दौरान जो है वो स्किप हो गया था, जो वॉल्यूम है वो भी स्किप हो रहा था, और फ्रेम ड्रॉप जो हमें जिटर्स वगैरह थे यहाँ पे मिल रहे थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे एंटर 2 बेंचमार्क के अंदर मुझे मिले थे। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी बात करते हैं यहाँ पे जो मैं आपको चेक करवाना चाह रहा था 3D बेंचमार्क वगैरह और गीक बेंचमार्क का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गीक बेंचमार्क जो है वो आपको सिंगल कोर के ऊपर 1006 और मल्टी कोर के ऊपर जो है वो आपको 2433 रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये एंटर 2 बेंचमार्क का रिज़ल्ट है, और उसके साथ यहाँ पे टेम्परेचर को भी मैंने रिकॉर्ड किया था। जो हमारे पास थ्रोटलिंग टेस्ट है वो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो 2.74 गीगाहर्ट्ज़ रखी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये 2.7 गीगाहर्ट्ज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम जो है CPU थ्रोटलिंग हमें 93% मिलती है, और यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस है जो 2,18,773 GIPS, एवरेज जो है वो 2,11,000
334 GIPS और मिनिमम जो है वो 1,84,644 GIPS हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास सिक्योरिटी ऐप है उसकी। तो सिक्योरिटी ऐप आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, हिडन ऐप आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और उसके साथ जो है वो गेम टर्बो भी मिलेगी आपको। गेम टर्बो जो है वो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी, और गेम टर्बो के अंदर जो है वो आपको सेटिंग के अंदर एडवांस सेटिंग, गेम टर्बो परफॉर्मेंस, गेम डू नॉट डिस्टर्ब, एडिशनल फीचर वगैरह ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको पबजी के बारे में बताता हूँ। तो जो पबजी है वो हमारे पास यहाँ पे इसका गेम प्ले तो वैसे बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मिला मुझे यहाँ पे, और ना ही किसी किस्म का फ्रेम ड्रॉप वगैरह मिला है। लेकिन ये है कि आपको एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। और साथ में ही फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ जो कि आपको मिलेगी यहाँ पे, और वो चीज़ ये है कि गेम टर्बो जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्रोफाइल जो है वो मिलेगी आपको परफॉर्मेंस और बैलेंस के अंदर। और साथ में ही फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही गेम ऑन होती है तो यहाँ पे आपको जो फ्रेम मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो फ्रेम मिलते हैं गेम स्पूफिंग के बाद, गेम स्पूफिंग के फीचर को ऑन करने के बाद, तो आपको मैं वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेटिंग अगर हम जाते हैं और ग्राफिक एंड ऑडियो में जाएंगे तो यहाँ पे हमें स्मूथ 90 FPS जो है वो यहाँ पे हमें गेमिंग के लिए FPS मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये 90 FPS है, और स्मूथ गेमिंग के ऊपर ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। बहरहाल गेमिंग का एक्सपीरियंस जो है वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है। उसके बाद फ्रेंड्स हम कैमरा की बात कर लेते हैं। तो कैमरा जो है फ्रेंड्स वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, और कैमरे के अंदर फ़ोटोज़ के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे वाइड शटर, पाम शटर, ग्रेड लाइन्स, सुपर मैक्रो और टिल्ट शिफ्ट वगैरह मिलेगा। और वीडियो जो है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। HDR को अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4K 30 FPS, और अगर HDR को आप ऑफ रखते हैं, यहाँ पे हम ऑफ करके देखते हैं, तो यहाँ पे अब आपको 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग मिलेगी। डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन की यहाँ पे फैसिलिटी है, लाइका का कैमरा है, और प्रो मोड के अंदर जो है वो आपको एक्सपोजर वेरिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको मोर के अंदर यहाँ पे मिलता है स्लो मोशन, और स्लो मोशन भी आपको स्मूथ मिलता है, किसी किस्म की कोई क्रैशिंग वगैरह नहीं है, ना ही फोर्स क्लोजिंग है। तो बहरहाल यहाँ पे कैमरा बहुत ज़बरदस्त काम करता है, कोई इशू यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका वर्जन भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको वर्जन 4.5.002120.1 लाइका का कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपको वॉल्यूम पैनल इस तरह मिलेगा, और उसका मैंने आपको बताया था कि iOS स्टाइल में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और पावर मेन्यू जो है वो आपको सिर्फ ये पावर ऑफ और रिबूट में मिलेगा, यहाँ पे कोई एडवांस पावर पैनल आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।